हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। फाइनली आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद इंडिया ने एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीता है। और आज की जीत तो क्या जीत थी। इस टूर्नामेंट में इन्होंने तो अपने ओपोनेंट्स को, चाहे वो पाकिस्तान हो दो, श्रीलंका हो दो, इन्हें तो उड़ा के रख दिया। मैच इंडिया जीत गया, एशिया कप का न्यू चैंपियंस। और सारे भारतीय फैंस को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस मोमेंट का हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। मैच में आने से पहले आपको याद दिला दूं कि आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। राइट हैंड साइड पे आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसे बस क्लिक कर देना है। गेम पे आ जाते हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि कहावत है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था ये फाइनल से, थोड़ा फाइट श्रीलंका से। बट मोहम्मद सिराज, ओ माय गॉड, लाइक क्या बॉलिंग की है उन्होंने। जब वो ओवर जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए, जब उन्होंने वो ओवर स्टार्ट किया था, श्रीलंका 8 रन फॉर 1 विकेट था। और जब तक उन्होंने वो ओवर फिनिश किया, श्रीलंका 12 रन फॉर 5 विकेट्स हो गया था। एक ओवर में 4 विकेट्स लिए उन्होंने। और कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छी बॉलिंग। कंडीशंस थोड़ा क्लाउडी थे। श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग लिया और वो एक ठीक फैसला था, क्योंकि पिच थोड़ा स्लो होता है, सेकेंड इनिंग्स में चेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। और वो फैसला सही था। लेकिन आप जब ऐसी चॉइस कर रहे हो, तो आप, अगर आपको पता है कि आपके सामने क्वालिटी बॉलर्स है, तो आपको वो हिसाब से पहले 10 ओवर में खेलना है। श्रीलंका फ्रॉम स्टार्ट ही वो एग्रेसिव माइंडसेट से गया, जो इन कंडीशंस में नहीं चलता है। इतने क्लाउडी कंडीशंस में बारिश हुई है, इस वेदर में जब बॉल मूव होगा, बुमराह और सिराज जैसे बॉलर्स आपके सामने हैं, तो इन्हें आपको खेल के निकालना था। अगर श्रीलंका पहले 10 ओवर में 35-40 रन भी बना लेता और एक आधा विकेट या 2 विकेट दिया होता इंडियंस को, तो बाद में थिंग्स थोड़ा ईजी हो सकती थी। लेकिन बॉलिंग के साथ साथ उनके, श्रीलंका के जो बैट्समैन थे, उनके शॉट्स भी क्वेश्चनेबल थे। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ी टेस्ट मैच की बैटिंग करना पड़ती है, क्लोज टू द बॉल खेलना पड़ता है, आपका फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से आप डिसमिसल्स देखिए, निशानका के, असलंका के, अवे फ्रॉम द बॉडी ड्राइव करने जा रहे हैं, बॉल मूव हो रहा है, गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है और एजेस लेके कैचेस जा रहे हैं। आप निशानका का विकेट ले लीजिए, जडेजा ने बेहतरीन कैच पकड़ा, लेकिन इन दी एयर उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की और वो गेंद पॉइंट पे जडेजा ने आराम से उसे कैच कर लिया। असलंका नए आए क्रीज पे, सिराज ऑन टॉप ऑफ हिज बॉलिंग है, वो ओवर खेल के निकालने के बजाय उन्होंने ड्राइव करना ज़्यादा अच्छा समझा और एयर में ड्राइव कर दिया। और इजीली कवर और पॉइंट के बीच में एक फील्डर उसी लिए खड़ा रखा गया था, और ईशान किशन ने आराम से असलंका की कैच पकड़ ली। बट अगेन, नो टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम द इंडियन बॉलर्स। उन्होंने लाइन लेंथ बहुत अच्छी डाली, स्पेशली सिराज। उनका बॉल अगर आप देखेंगे बॉलिंग में, उनका बॉल हवे में ही मूव नहीं हो रहा था, बल्कि पिच होके भी मूव हो रहा था। तो बैट्समैन टू माइंड्स में था। जब वो बॉल वो एयर में देख रहा था कि वो इन स्विंग होने वाली है, वो उस पोजीशन में आता था, लेकिन बॉल पिच होके आउट स्विंग हो जाया कर रहा था। आप दसुन शनाका की विकेट देखिए, उन्हें लगा था कि बॉल इन स्विंग सिराज ने डाला है, और वो उसे आराम से पैड्स पे लेग साइड पे क्लिप कर सकते हैं फॉर कपल ऑफ रन्स। लेकिन वो बॉल पिच होकर आउट स्विंग बाहर निकला और उनका ऑफ स्टंप लेके चला गया। तो बेहतरीन गेंदबाजी, प्लस श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं उनकी टेक्निकल डेफिशिएंसी बैटिंग में दिख गई। ये 2020 के बैट्समैन है मोस्टली, आप देखेंगे तो निशान का, असलंका, इन्होंने 2020 बहुत खेला है क्लास है इनमें। लेकिन इन्हें 50 ओवर्स क्रिकेट, जहाँ ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशंस में खेलना है, इसके लिए इन्हें बहुत कुछ सीखना होगा। उनके मेन बल्लेबाज जो कुशल मेंडिस थे, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी स्ट्रगल करते दिखाई दिए और लास्ट में एक फ्रस्ट्रेशन में ड्राइव मारने के मिस किए और बोल्ड हो गए। बेहतरीन गेंदबाजी, सीम स्विंग की आप कॉम्बिनेशन जो आप देखेंगे बेहतरीन था। बुमराह थोड़ा अनलक्की थे, बेहतरीन ओवर डाल दिया पहले ही। और उसी वही होता है, जब दो अच्छे बॉलर बैक टू बैक दोनों एंड से डाल रहे हैं, तो बैट्समैन को मौका ही नहीं मिलता है रन्स कहाँ से बना है।
और श्रीलंका 50 पे ऑल आउट हो गई। जो 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 बाकी कुछ रह गया था, हार्दिक पांड्या ने भी नीचे आके 3 विकेट ले लिए, क्योंकि पिच में इतनी मदद थी और श्रीलंका ऑलरेडी 6 विकेट डाउन था। बाय द टाइम वो 30 रन पे पहुंचे थे, उनके 6 विकेट डाउन हो गए थे और स्पिनर्स के लिए कुछ करने को बचा ही नहीं था। कुलदीप यादव को हार्डली कुछ करना पड़ा इस गेम में। रविंद्र जडेजा की ज़रूरत नहीं हुई और इंडिया ने उन्हें सिर्फ 50 रन पे आउट किया है। 2000 में एक मैच हुआ था शारजाह में, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं उस टाइम से, वहाँ एक बार श्रीलंका ने इंडिया को 54 पे आउट किया था। वो ये वही मैच है सनत जयसूर्या ने अपना बेस्ट क्रिकेट का स्कोर, उनका बैटिंग स्कोर मारा था। 189 रन मारे थे उन्होंने और वो 189 पे आउट हो गए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 5 रन दूर थे वो टाइम पे वो। और इंडिया जब बैटिंग करने आया था, कुछ 290 रन चेस करने थे और इंडिया 54 पे ऑल आउट हो गए थे। मुरलीधरन ने 7 विकेट लिए थे उसमें और आई थिंक इंडिया ने उसका उस चीज़ का जवाब आज दे दिया है। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए और 50 रन पे ऑल आउट हो गई श्रीलंका। इंडिया को बैटिंग में कुछ करना ही नहीं था। ईशान किशन को ऊपर भेज दिया गया। शुभमन गिल जिस फॉर्म में खेल रहे थे, ये तो हार्डली मैटर ऑफ टाइम था इंडिया मैच फिनिश करे और इंडिया ने ये मैच 6.1 ओवर्स में फिनिश कर दिया। टोटल मैच सिर्फ 21 ओवर का हुआ, टोटल फाइनल सिर्फ 21 ओवर पॉइंट समथिंग का हुआ। डिसअपॉइंटमेंट एज अ क्रिकेट फैन, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा टफ मुकाबला होगा फाइनल में, लेकिन ये वन साइडेड मुकाबला। लेकिन एज एन इंडियन फैन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इंडिया ने इस ऐसी विक्ट्रीज, पाकिस्तान को उन्होंने 228 रन से रौंद दिया, श्रीलंका को 10 विकेट से 50 रन पे ऑल आउट करके हराया है फाइनल में। तो ये अभी वर्ल्ड में देखा जाएगा कि इंडिया के पास अब ये इंडियन टीम तैयार लग रही है। कुछ वक्त से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और क्वेश्चन मार्क्स थे ऑल ओवर, लेकिन सडनली बुमराह, कुलदीप के आने से बॉलिंग थोड़ी स्ट्रेंथन हो गई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रन्स मारे हैं, तो ऊपर से रन्स आ रहे हैं और मिडल ऑर्डर नंबर 4 जो इंडिया का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है इन द लास्ट 5-6 ईयर्स, राहुल नीचे आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और यही नहीं, वो विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो राहुल आफ्टर हिज सर्जरी, आफ्टर जो ब्रेक हुआ था, ये उन्हें बहुत काम का हुआ है और उन्हें वो भी एक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। मैं राहुल का हमेशा का अच्छा सपोर्ट नहीं किया हूँ मैंने। मुझे हमेशा लगा है कि और दूसरे अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया में, लेकिन जिस हिसाब से राहुल ने कमबैक किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। होपफुली वो वर्ल्ड कप में भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। शुभमन गिल अमेजिंग फॉर्म में है। हार्दिक पांड्या ने कंट्रीब्यूट किया है विद द बॉल, विद द बैट। ईशान किशन ने एक इनिंग्स खेली है और आज फाइनल में नॉट आउट रहे हैं। बॉलिंग में सिराज, बुमराह, कुलदीप ने तो विकेट्स लिए है। एशिया कप में ओपनर्स को टिकने ही नहीं दिया है। तो बेहतर इंडिया के पास अब ऐसा लग रहा है एक फॉर्मिडेबल यूनिट हो गया है वर्ल्ड कप से। ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मुकाबले और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रहा है, वो 3 वनडे बहुत अच्छे रहेंगे और इंडिया को और तैयार कर देंगे वर्ल्ड कप के लिए। इंडिया, अब मैं कह सकता हूँ कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्रंट लाइन फेवरेट्स टू फॉर द वर्ल्ड कप। ये टीम को हराना इजी नहीं होगा, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे जितने भी व्यूवर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, जो इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमने बहुत साल वेट किया कि एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया कप जीते और ये 2018 के बाद आज इंडिया ने एशिया कप जीता है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में। तो मज़ा आया। इस एशिया कप में काफ़ी क्लोज मुकाबले हुए। पाकिस्तान एज अ फेवरेट आया था, लेकिन पाकिस्तान तो ऐसा लगा कि बांग्लादेश की टीम भी अब पाकिस्तान के सामने अच्छी लग रही है। वहाँ से बहुत हलबली हो गई है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज तो इंडिया का टाइम है और रोहित शर्मा ने ये दूसरी बार एशिया कप उठाया है इंडिया के लिए और होपफुली ये वर्ल्ड कप भी उठाएंगे। उनकी कैप्टनसी से मैं बहुत इम्प्रेस था। अगेन रोहित शर्मा का मैं बहुत आलोचक रहा हूँ कैप्टन कप्तानी में, लेकिन इस बार उन्होंने इस एशिया कप में उन्होंने बेहतरीन कप्तानी की है। आज भी हो सकता था कि वो फुट ऑफ द पेडल ले ले जब 6 विकेट हो गई थी श्रीलंका की, लेकिन नहीं, उन्होंने सीमस को लगाए रखा। बुमराह से उन्होंने 7 ओवर डलवा दिए, सिराज से उन्होंने 7 ओवर डलवा दिए, हार्दिक पांड्या ने डाल दिए अच्छे खासे ओवर, लेकिन वो यही देख रहे थे कि अब अगर श्रीलंका नीचे है तो उन्हें नीचे ही रखना है और उन्हें ऑल आउट करना है। यही सिचुएशन अगर आप मैं बता दूं तो इंडिया पहले ही मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ 53 पे 4 था और बाबर आजम ने फुट ऑफ द पैडल ले लिया। उन्होंने अपने सीमर्स को हटाकर स्पिनर्स को लगाया और जहां ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को मौका मिला और कि वो एक बड़ी पारी में उसे तब्दील कर दे। यही डिफरेंसेस होते हैं, स्मॉल डिफरेंसेस कप्तानी में। और रोहित शर्मा
5 out of 5 इस एशिया कप में मुझे दिखे। अपनी बेहतरीन कप्तानी की है उन्होंने इस एशिया कप में। उन्होंने जिस हिसाब से स्पिनर्स का यूटिलाइजेशन किया, श्रीलंका के गेम में जो प्रीवियस था जहाँ इंडिया सिर्फ 213 डिफेंड कर रहा था, वो गेम में उनकी कैप्टनसी टॉप क्लास थी। जिस हिसाब से उन्होंने हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप यादव को चेंजेस किए। इनफैक्ट मैं ये भी देख रहा था कि फील्ड पे वो विराट कोहली से काफ़ी मशवरे कर रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनली थिंग्स आर लुकिंग ऑन ट्रैक फॉर इंडिया इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप। और उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने एशिया कप जीता है, हम वर्ल्ड कप भी ज़रूर जीतेंगे। तो मेरा चैनल देखते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपसे फिर जल्द मिलूंगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। और अगेन मेरे सब भारतीय सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं, व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड बाय।